या सिखाने वाला हूँ जो शायद ही आपको मालूम है। अब मैं गारंटी देता हूँ कि आप इस वीडियो को देख लो और ये पूरा यूट्यूब छान मारो या आप तक अभी तक इस चीज़ को नहीं जाने होंगे। इस चीज़ में मैं आपको 4 बहुत ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ों को बताऊँगा, सिखाऊँगा जो आपकी अंग्रेजी पढ़ने में मदद तो करेगा, लेकिन आपको वो चीज़ मालूम ही नहीं हुआ होगा, आपने वो चीज़ जानते ही नहीं होंगे। तो 4 चीज़, सबसे पहला चीज़ मैं आपको बताता हूँ अंग्रेजी की। देखिए मात्राओं को, आपको मात्रा हमको आती है, बड़ा खड़ी की मात्रा मालूम था, बड़ा खड़ी की मात्रा आपको आती है, आपको स्वर व्यंजक भी मालूम है, लेकिन क्या नहीं मालूम है वो बताता हूँ। देखो अंग्रेजी में जो मात्राएं होती हैं वो 2 तरह की मात्राएं होती हैं। एक आपका मात्रा होता है बड़ा खड़ी की मात्रा होती है, ठीक। दूसरा आपका मात्रा होता है वाउल और कॉन्सोनेंट। अब देखिए दोनों मात्रा अलग अलग होते हैं। क्या होता है, जो बड़ा खड़ी की बच्ची जो मात्रा होती है उस मात्रा का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको अंग्रेजी में किसी का नाम लिखना हो, किसी का नाम लिखना हो, किसी जगह का नाम लिखना हो, या हिंदी वाली अगर अंग्रेजी हमको लिखना है, वो वाली अंग्रेजी कौन सी, जैसे आपने पढ़ा होगा ना ये वाली, वो तुम क्या कर रहे हो, ये वाली अंग्रेजी पढ़ना है तो इसके लिए बड़ा खड़ी की मात्रा क्या होता है, काम आता है। और बड़ा खड़ी की मात्रा पढ़ के लिए ये वाली मात्रा क्या होता है बच्चों, काम आता है। दूसरा बच्चों आपका जो मात्रा होता है वो वाउल होता है, जो आपके 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 मात्रा होते हैं। अंग्रेजी का छोटा सा छोटा शब्द उठा लो, बड़ा सा बड़ा शब्द उठा लो, आपको ना ऐसा कोई शब्द ही नहीं मिलेगा जिसमें 5 मात्रा ना हो। बिना इस 5 मात्राओं का अंग्रेजी का कोई शब्द नहीं बन सकता। आप कल्पना करो, क्या आपको आज तक कोई ऐसा शब्द मिला है या आप ऐसा शब्द बना सकते हो जिसपे मात्रा ना हो। मैं आपको देता हूँ, बहुत छोटा शब्द बनाओ, बहुत छोटा, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा शब्द बनाओ जिसमें मात्रा ना हो। अब बहुत छोटे छोटे शब्द लिखोगे, आप इन लिखोगे, आप ऑन लिखोगे, ऑन लिखोगे, आप वी लिखोगे, आप यू लिखोगे, आप एन लिखोगे, ऐसे छोटे शब्द लिखोगे। लेकिन इतने छोटे शब्द लिखने के बावजूद इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है मात्रा आ रहा है, इसमें आई की मात्रा आ रहा है, ओ की मात्रा आ रहा है, इसमें ई की मात्रा आ रहा है, इसमें ओ यू की मात्रा आ रहा है, इसमें ए की मात्रा यानी मात्रा आ रहा है। बिना मात्राओं का कोई शब्द नहीं बन रहा है। इस बात को आप जो याद रखिएगा, बिना मात्रा का कोई शब्द बन रहा है नहीं, कोई शब्द नहीं बन रहा है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि अंग्रेजी में बिना मात्राओं के कोई शब्द नहीं बन सकता। दूसरा बच्चों, जो आपका कॉन्सोनेंट होता है, इन कॉन्सोनेंट का अपना साउंड होता है कि जब आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो बिना कॉन्सोनेंट का कोई साउंड नहीं होता है। आप ठीक है, उन कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ा जाता है। जैसे मैं एक अक्षर लिखूं, इसको क्या पढ़ोगे, बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसको हम बी लिखेंगे, इसका साउंड जो होता है ब के रूप में होता है। जैसे बी ओ वाई, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बॉय, यानी बी को क्या पढ़ेंगे, बी को बॉ पढ़ेंगे, तो ये होगा आपका बॉय। यानी हमने यहाँ पर इसको बी को बी नहीं बल्कि बॉ पढ़ा, बॉय पढ़ा, ठीक। क्या पढ़ा, बी नहीं बल्कि हमने इसको क्या पढ़ा, हमने इसको यहाँ पर बॉ पढ़ा। तो इसका मतलब है बच्चों, जब अंग्रेजी पढ़ते हैं तो 21 जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं इनका अपना साउंड पढ़ते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी का एक शब्द लिख दूँ CAR, तो सी को क सी नहीं क पढ़ोगे, ए को अ नहीं आ पढ़ोगे, आर को आर नहीं र पढ़ोगे, ये आपका बनेगा कार। तो आपने कॉन्सोनेंट जो रहा उसका आपने साउंड पढ़ा, तो कॉन्सोनेंट का आप साउंड पढ़ते हो, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब बच्चे कहेंगे बिना मात्राओं के मैं शब्द बनाता हूँ, डीएम बनाता हूँ, देखो मैं सीएम लिखता हूँ, मैं पीएम लिखता हूँ। अब बताओ डीएम में आपने क्या उस कॉन्सोनेंट का साउंड पढ़ा कि नाम पढ़ा, नाम पढ़ा। डी को ड पढ़ते हैं, एम को म पढ़ते हैं, इस हिसाब से डम होना चाहिए, लेकिन डी एम पढ़ते हो। सी को का साउंड क होता है, एम का साउंड म होता है, ये कम होना चाहिए, लेकिन सी एम पढ़ते हो, इसका मतलब वहाँ पर आप साउंड नहीं उसका नाम पढ़ते हो। इसीलिए कभी भी देखो ये जो सी एम होता है, पी एम लिखा होता है तो बीच में डॉट करके लिखा होता है, सी डॉट एम होता है, P.M होता है, तब जाके सिर्फ वो अक्षर का सिर्फ नाम पढ़ते हैं, साउंड नहीं पढ़ते हैं। तो पहला ये आप लोग के लिए चीज़ था, अंग्रेजी पढ़ने में ये आपकी मदद करेगा। ये जान लीजिएगा कि बिना मात्रा का कोई शब्द नहीं होता है, कॉन्सोनेंट जो होता है उसका प्रयोग अंग्रेजी उच्चारण में करते हैं, उसका साउंड। दूसरी बात इसी में याद रखिएगा, क्या बड़ा खड़ी की मात्रा अलग होती है, कॉन्सोनेंट और वाउल ये अलग होता है, यानी वाउल अलग होता है, कॉन्सोनेंट अलग होता है। इस बात को जो है आप याद रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ये अलग होता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए दूसरा जो है इसमें जानते हैं महत्वपूर्ण बात, वो क्या है, वो बात ये है कि बच्चों जब आप अंग्रेजी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे,
अंग्रेजी पढ़ेंगे तो यहाँ पर हिंदी की तरह सिंगल मात्रा नहीं होती, जैसे हिंदी होता है। हिंदी में अगर मैंने आ की मात्रा लिखा, आ की मात्रा, तो इसको हर जगह आ की ही मात्रा पढ़ेंगे। अगर मैंने इसको जो है ये बड़ी ई की मात्रा, एक सेकेंड, ये मैंने बड़ी ई की मात्रा लिखा, तो इसको हर जगह बड़ी ई की मात्रा ही पढ़ेंगे, छोटी की मात्रा नहीं होगा। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में जो आपका ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, अगर मैंने ए लिखा तो ए को हम ओ की भी मात्रा पढ़ेंगे, आ की भी मात्रा पढ़ेंगे, ए की भी मात्रा पढ़ेंगे, ए की भी मात्रा पढ़ेंगे, ओ की भी मात्रा पढ़ेंगे। यानी इतना सारे मात्रा हम पढ़ेंगे, इतना सारा मात्रा पढ़ेंगे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं लिखूँ अबाउट, ए बी ओ यू टी, अबाउट, अबाउट में ए को ओ पढ़ेंगे। उसी प्रकार मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार, सी ए आर, कार, तो ए को क्या हम आ की यहाँ पर मात्रा पढ़ रहे हैं। देखो ए को आ की मात्रा पढ़ रहे हैं। अगर मैं लिखूँ सी ए टी कैट, सी ए टी कैट, तो यहाँ पर कैट में मैं ए को क्या आई की मात्रा पढ़ रहा हूँ। मैं लिखूँ सी ए डबल एल कॉल, कॉल में मैं ए को औ की मात्रा पढ़ रहा हूँ। तो मात्रा एक ही है, लेकिन उसका उच्चारण समय के साथ बदलता जा रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा, जो ए ई आई ओ यू है, इनका सबका अलग अलग उच्चारण होता है, एक फिक्स उच्चारण नहीं होता है। अब बच्चे पूछेंगे हमें कैसे जानेंगे कि जो हमारा ए होता है उसको ओ की मात्रा पढ़ना है, आ की मात्रा पढ़ना है, ए की मात्रा पढ़ना है, आई की मात्रा पढ़ना है, या ओ की मात्रा पढ़ना है। ये हम कैसे जानेंगे? हमारे सामने जब अंग्रेजी में कोई शब्द में ए आ जाए तो हम ये कैसे फैसला कर पाएंगे? उसका नियम होता है, मैं नियम आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दूसरी बात क्लियर हुआ। तीसरी महत्वपूर्ण बात को याद रखिएगा कि अंग्रेजी में जो मात्राएं होते हैं वो हिंदी की तरह सिंगल नहीं लगते हैं, पेयर में भी आता है, जिनको वाउल ऑफ पेयर बोलते हैं, और वाउल ऑफ कॉन्सोनेंट भी होता है। जैसे मान लो ये क है, तो क पे एक समय में एक ही मात्रा लगेगा, या तो आ की मात्रा लगा दो, या तो ऊ की मात्रा लगा दो, या तो छोटी ई की मात्रा लगा दो, एक समय एक ही मात्रा लेगा। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में अगर अंग्रेजी में 5 मात्रा ए ई आई ओ यू, तो ये मात्रा सिंगल है, अक्सर सा पेयर भी आता है। जैसे अगर मैं लिखूँ कार, अगर मैं लिखूँ डेट, देखो यहाँ पर एक सिंगल मात्रा है, यहाँ पर देखो दो सिंगल मात्रा है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर दो सिंगल मात्रा है, एक एक दो सिंगल मात्रा आया। लेकिन मैं रीड लिखूँ तब आर ई ए डी, तो देखो ई ए, यानी दो मात्रा का पेयर है। इनको हमने बड़ी की मात्रा पढ़ा। अगर मैं लिखूँ आर ओ ए डी, तो आप इसको क्या पढ़ोगे? आप इसको रोड पढ़ेगा, तो आपने ओ ए को बड़ी ओ की मात्रा पढ़ा है। तो यहाँ पर से वाउल ऑफ पेयर होते हैं, मात्राओं का ऐसा क्या पेयर होता है। जैसे मैं लिखूँ सी एच ए आई आर, चेयर हो गया, एम ई डबल ई टी, मीट हो गया, तो ए आई हो गया, डबल ई हो गया। इस तरह से मात्राओं का क्या पेयर होता है। तो मात्रा कभी भी सिंगल भी आ सकती है, पेयर भी आ सकती है, पेयर में भी उनका उच्चारण होता है। इसको क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ वाउल। अब देखिए चौथा, इसी में एक बात याद रखिएगा, वो याद रखिएगा कि कॉन्सोनेंट का भी पेयर होता है। कैसे? जैसे मैं लिखता हूँ सी का क होता है, एच का ह होता है, लेकिन जब सी एच मिलता है तो च बनता है। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं इतने सारे क्या आपके अंग्रेजी, जैसे उसी प्रकार के का क होता है, एच का ह होता है, लेकिन जब के एच जुड़ता है, सॉरी यह एच एच हो गया, जब के एच जुड़ता है तो ख हो जा रहा है आपका। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको पेयर ऑफ कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो चार बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो क्या करेंगे? अंग्रेजी पढ़ने में आपको मदद होगा। तो चलिए अंग्रेजी को हम स्टार्ट करते हैं कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। हमने कल जो है यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। हमने कल के वीडियो में हमने ये जाना था कि अंग्रेजी में ए को कब ए की मात्रा पढ़ेंगे और कब आई की मात्रा, ये आपका आई की मात्रा कब पढ़ेंगे और कब हम ए की मात्रा पढ़ेंगे अंग्रेजी में ए को, यह हमने जान लिया था। आज जानेंगे कब अंग्रेजी में ए को ओ की मात्रा पढ़ेंगे और कब आ की मात्रा पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद डबल एल हो तो ए को हमेशा ओ की मात्रा पढ़ेंगे और डबल एल को क्या ल पढ़ेंगे। एक सिंगल ल, बच्चे कहेंगे दो बार एल है तो आधा ल लिखो, पूरा ल लिखो, ऐसा नहीं होगा। डबल एल को सिंगल ल लिखेंगे। कभी भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ हो जाते हैं, जैसे डबल एल, डबल एस, डबल टी, डबल एम, डबल पी, तो उनको एक ही बार लिखते हैं। चलिए एग्जांपल दिखाता हूँ। सी ए डबल एल, सी का क हो गया, ए का ओ की मात्रा, डबल एल का ल हो गया कॉल। उसी प्रकार पे एक और शब्द है बी ए डबल एल हो गया, बी का क्या ब हो गया,
ए का क्या ओ की मात्रा हो गया, डबल एल का क्या ल हो गया बॉल। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है ए डबल एल, ए है और डबल ए का क्या औ की मात्रा, तो नहीं लिखेंगे डायरेक्ट और लिख दे रहे हैं क्योंकि मात्रा किससे अक्षर होता है तो शुरुआत में, इसलिए और लिख दो, डबल एल का ल लिख दो, हो गया ऑल। उसी प्रकार एक और शब्द है एस एम ए डबल एल। अब देखो जब मैंने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं अलग अलग होते हैं तो उनके बीच में अगर कोई मात्रा ना हो तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। तो एस का साउंड स होगा, एल एम का साउंड म होगा, तो आधा स लिखो पूरा म लिखो, ए का क्या ओ की मात्रा और डबल एल का ल, हो गया स्मॉल। तो यहाँ पे देखिए सारे शब्दों को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बॉल, कॉल, मॉल, टॉल, फॉल, हॉल, स्टॉल। एस टी दो कॉन्सोनेंट है इसलिए आधा था, स्मॉल, ऑल आदि आपके क्या ये अंग्रेजी के शब्द होंगे। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।